नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी चीन और जापान का दौरा करके वापस भारत लौट चुके हैं और मोदी जी ने वापस देश आने के बाद बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, उस दौरान मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मां की गालियां दी। उसको लेकर मोदी जी ने आज बयान दिया है। मोदी जी ने कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। यानी कि मोदी जी ने जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जो घटना घटित हुई थी, यानी कि जब वोटर अधिकार यात्रा वहां से जा चुकी थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां से जा चुके थे, उसके बाद मंच से किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गालियां दी थी। उसको लेकर मोदी जी ने आज मुद्दा उठाया, मुद्दा बनाया और इसको जो है इसको लेकर भाषण दिया और कहा ये मेरी मां का अपमान नहीं, पूरे देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। हालांकि ये घटना बहुत गलत थी, मैं भी इस बात को मानता हूं। जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां को गालियां दी हैं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ही होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई ही हो। लेकिन मोदी जी को फिर ये भी तो बताना चाहिए कि मोदी जी आप चीन और जापान का दौरा करके लौटे हो, तो हमारे देश के हित में आप क्या समझौता किए हो? भाई खामखां लौट के चले आए हो, वहां दौरा करके आ गए हो आप। और मोदी जी तमाम सोशल मीडिया के फुटेज में दुनिया के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं। तो उससे कुछ भारत को कुछ लाभ हुआ भी है कि नहीं हुआ कि खामखां यात्रा करके लौटे हैं? लेकिन अब अगर मैं बात कर लूं मोदी जी की, मोदी जी ने अपनी मां का अपमान की जो बात कही है, महिलाओं के सम्मान की जो बात कही है, तो मैं अब एक बात बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम ऐसे भाषण हैं, तमाम ऐसे बयान हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुंह से महिलाओं का, विपक्षी पार्टी के नेताओं का, महिला नेताओं का अपमान किया है। एक तरीके से गालियां दी हैं, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कांग्रेस की विधवा। किसको कहा था? ये कांग्रेस की विधवा इनडायरेक्टली सोनिया गांधी जी के बारे में कहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जर्सी गाय कही थी, जर्सी गाय। ये भी अटैक किसके लिए था? विपक्षी पार्टी की एक बहुत बड़ी कद्दावर ने महिला नेता यानी कि सोनिया जी के लिए कही थी। इसके अलावा हाइब्रिड बछड़ा कहा। किसको कहा? इनडायरेक्टली राहुल गांधी जी को कहा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। शशि थरूर जी की पूर्व दिवंगत पत्नी, उनके बारे में कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना कौन सी तारीफ है भाई? ये भी तो अपने आप में गाली ही तो है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो ममता बनर्जी जी को क्या बोले थे? दीदी, ओ दीदी। मतलब मोदी जी जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किए, वो भाषा किसी भी तरीके से एक सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती, एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। जो सड़क छाप लोग होते हैं ना, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इन बयानों में मोदी जी ने उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। और भी तमाम बयान हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस चोरी कर लेंगे, ये मोदी जी के तो बयान है। तो मोदी जी ने कितना महिलाओं का सम्मान किया? मोदी जी तो बराबर अपमान किए। अब मैं मुद्दा एक और उठा देता हूं, मणिपुर का मुद्दा। भाई मणिपुर की हमारी बहन बेटियों का जिस तरीके से अपमान हुआ, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में एक शब्द भी बोला? आज तक नहीं बोला। एक शब्द मोदी जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले भाई? कुल मिलाकर ये सारा का सारा प्लान ये है कि एसआईआर वोटर अधिकार यात्रा के मामले पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। एसआईआर से 65 लाख लोगों का जो वोट काटा गया है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में लाखों करोड़ों लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन किया है, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी घबरा गए हैं, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और आखिरी दिन कहा जा रहा है कि इस यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। तो कुल मिलाकर इन मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो मोदी जी ने इसलिए ये मुद्दा उठा दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो कड़े शब्दों में इसको लेकर प्रतिक्रिया दे चुकी है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम इसका कड़े शब्दों में खंडन करते हैं, और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, मोदी जी की मां को गालियां दी हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। किसी इसमें कतई कोई दो राय नहीं। मां पूरे देश में चाहे कोई भी हो, पूरी दुनिया में चाहे कोई भी हो, सबकी एक समान है और सम्मानीय है।
लेकिन मोदी जी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार से डाइवर्ट कर रहे हैं, चीन और जापान में आप क्या करने गए थे, भारत के हित में क्या लेकर आए, कुछ नहीं बताएंगे। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से SIR का मुद्दा उठा, वोट काटे गए, वोट चोरी हो रही, वोट चोर गद्दी छोड़कर जो नारा इस वक्त पूरे देश और दुनिया में फैल रहा है, इससे घबराकर मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी ने ये बातें कही हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।